नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में तृतीय जो पेपर है एमए फाइनल का गद्य पद्य चंपू, और उसमें जो हमारी गद्य की पुस्तक है तुरंग बाण विरचित कादंबरी, और उस कादंबरी में हम राजा शूद्रक का वर्णन पढ़ रहे हैं कि जो राजा शूद्रक है, वह जो राजा शूद्रक है उसकी कैसी स्थिति थी, उसकी राजधानी कैसी थी, क्या क्या वर्णन किया गया है। तो देखिए, राजा शूद्रक के विषय में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वह वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कि जो राजा शूद्रक है उसको सुरत क्रियाओं से, रति क्रीड़ाओं से क्या है, द्वेष था। द्वेषेव का मतलब ऐसा लगता था जैसे उसको क्या था, उससे द्वेष था। तो इसमें यही कहा है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं कि तस्य चाति विजिगीषुतया महासत्वतया च तृणमेव लघुवृत्ति स्त्रीणम आकलयतः प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतोपि संतानार्थिभिरमात्यैरपेक्षितस्यापि सुरतस्य सुखस्योपरि द्वेषैवासीत्। क्या कहते हैं कि तस्य माने उसकी, और च दिया है और, यानी और उसकी, किसकी, उस राजा शूद्रक की। क्या कहते हैं कि तस्य च कहते हैं और, यानी और उस राजा शूद्रक की। तो उस राजा शूद्रक के क्या कहते हैं, अति विजिगीषुतया। अति विजिगीषुतया कहते हैं अत्यंत विजिगीषु होने से, अत्यंत विजय की इच्छा होने से। सनंत प्रक्रिया है विद्यार्थियों ये कि अति विजिगीषुतया ने अत्यंत विजय की इच्छा होने से, अत्यंत विजय का अभ्यर्थी होने से, यानी वह जो राजा शूद्रक था उसके वर्णन में क्या थी, विजय की, जीतने की अत्यंत इच्छा थी। इसलिए महासत्वतया, महासत्व कहते हैं जो महान बलशाली होता है, जो अत्यंत बलशाली होता है। तो अत्यंत बलशाली होने से, यानी जो राजा शूद्रक है वो कैसा था, वो अत्यंत बलवान भी था, बलशाली भी था। तो अत्यंत बलशाली होने से, और त्रि कहते हैं तृणमेव कहते हैं तिनके के समान लघुवृत्ति, लघु कहते हैं बहुत तुच्छ वृत्ति व्यवहार था। यानी जिस प्रकार से तिनके को कोई महत्व नहीं देता है, उसी प्रकार से उसकी जो वृत्ति थी, उसका जो व्यवहार था वो भी कैसा था, तिनके के समान था। स्त्रीणम, किसके विषय में, स्त्रियों के विषय में जो राजा शूद्रक का व्यवहार था वो कैसा था, तिनके के समान तुच्छ था। यानी वह स्त्रियों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था, ऐसा था वह राजा शूद्रक। तो इसलिए क्या कहा गया है कि तस्य च अति विजिगीषुतया, यानी उस राजा शूद्रक के अत्यंत विजिगीषु होने से, यानी उसकी जो अभिलाषा थी वो क्या थी कि अत्यंत विजय प्राप्त करनी है। और फिर क्या कहते हैं, महासत्वतया, यानी वो जो राजा शूद्रक है महान सत्वशाली था, वह अत्यंत बलवान था, ऐसा था। और फिर क्या कहते हैं कि तृणमेव लघुवृत्ति, कि तृण के समान, तृण कहते हैं तिनके के समान लघु वृत्ति थी, तुच्छ वृत्ति थी। स्त्रीणम आकलय था, कि वह जो स्त्रियों के विषय में जो व्यवहार करता था, यानी आकलन करता था, वो कैसा था, तिनके के समान तुच्छ व्यवहार था स्त्रियों के विषय में, किसका, राजा शूद्रक का। और फिर क्या कहते हैं, प्रथमे वयसी, प्रथमे कहते हैं प्रथम वयसी आयु में। तो जो प्रथम आयु होती है वो कौन सी होती है, युवावस्था। तो युवावस्था में भी, क्योंकि वह युवावस्था में था तो क्या कहा, प्रथमे वयसी, युवावस्था में, वर्तमानस्यापि, वर्तमान होने पर भी, यानी वह जो राजा शूद्रक है उसकी जो अवस्था थी, उसकी जो आयु थी वो कौन सी थी, प्रथम आयु। अर्थात जो यौवन होता है, जो युवा अवस्था होती है, उस युवा अवस्था में वर्तमान था वह जो राजा शूद्रक है। और फिर क्या कहा है कि रूपवतो अपि, और रूपवान होने पर भी, यानी वो कैसा था, अत्यंत सुंदर था, ऐसा था राजा शूद्रक। तो क्या कहा है
कि प्रथमे वयसी वर्तमानस्यपि, यानी प्रथम आयु में वर्तमान होने पर भी, और रूपवतोपि, और रूपवान होने पर भी, यानी कैसा था वह, अत्यंत सुंदर था, रूपवान था, ऐसा होने पर भी, संतानार्थिभिर, संतान अर्थीभिर, जो संतान को चाहते थे, ऐसे अमात्यैर, अमात्यों के द्वारा, अमात्य कहते हैं जो मंत्री होते हैं, तो अमात्यैर अपि अपेक्षितस्यपि, यानी जो अमात्य हैं उसके जो मंत्री हैं राजा शूद्रक के, और राजा शूद्रक के जो मंत्री हैं वो क्या अपेक्षा करते थे कि इस राजा के कोई संतान हो जाए, क्योंकि वंश परंपरा के लिए संतान अत्यंत महत्वपूर्ण तंतु होता है। तो जो अमात्य थे, तो अमात्य क्या चाहते थे कि जो राजा शूद्रक है उस राजा शूद्रक के कोई संतान होनी चाहिए। तो ऐसे जो अमात्य थे, जो संतान अर्थी थे, यानी संतान को जो चाहते थे, ऐसे अमात्यों के द्वारा अपेक्षितस्यापि, यानी अपेक्षा होने पर भी, यानी संतान की अपेक्षा होने पर भी, यानी वे जो राजा हैं वो क्या अपेक्षा करते थे, जो मंत्री हैं वे यह अपेक्षा करते थे कि जो राजा शूद्रक है उसकी कोई संतान होनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा होने पर भी सुरत सुखस्योपरि, सुरत कहते हैं जो रति क्रीड़ाएं होती हैं, जो प्रेम क्रीड़ाएं होती हैं उनको सुरत कहा जाता है। तो सुरत सुखस्योपरि, यानी सुरत जो रति क्रीड़ा होती है उसके सुख के ऊपर, सुखस्योपरि यानी उसके सुख के ऊपर, द्वेषेवासेत, कि मानो उस राजा शूद्रक को द्वेष था। यानी एक बार पुनः इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहा कि तस्य च अति विजिगीषुतया, कि यानी उस राजा शूद्रक के अत्यंत विजिगीषु होने से, विजय की इच्छा वाला होने से, महासत्वतया और अत्यंत बलशाली होने से, तृणम एवं लघु वृत्ति स्त्रीणम आकलयतः, कि वह स्त्रियों के विषय में जो उसका व्यवहार था वो कैसा था, तिनके के समान तुच्छ समझता था वो। और प्रथमे वयसी वर्तमानस्यपि रूपवतोपि, कि प्रथमे वयसी वर्तमानस्यपि, यानी प्रथम आयु जो यौवन अवस्था होती है उसमें वर्तमान होने पर भी, रूपवतोपि और रूपवान होने पर भी, संतान अर्थी भी अमात्यैरपि अपेक्षितस्यपि, यानी संतान को जो चाहने वाले थे महामंत्री उनकी अपेक्षा होने पर भी, और सुरत सुखस्योपरि, कि सुरत जो रति क्रीड़ा होती है उसके सुख के ऊपर द्वेष एवासीत, मानो उसका द्वेष था, यानी ऐसा लगता था जैसे उस राजा शूद्रक को क्या है, रति क्रीड़ाओं से द्वेष है। तो मानो, तो जहाँ मानो जानो ऐसा जब वर्णन आ जाता है विद्यार्थियों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है आपका, उपमा अलंकार होता है। तो इसमें क्या दिया है, जैसे तृणम इव दिया है, जब आप इसमें विशेष लिखेंगे तो विशेष में क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संदर्भ के बाद जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आपको प्रसंग में लिखना है कि इस गद्य में बाणभट्ट राजा शूद्रक के स्त्री विषयक व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं, और फिर आप व्याख्या लिखेंगे, तो आपको इसका अनुवाद लिख देना है, फिर पैराग्राफ बदलेंगे, और पैराग्राफ बदल के जो भावार्थ दिया होता है पुस्तक में, अर्थात करके आप उस भावार्थ को लिख देंगे, और फिर हम लिखते हैं विशेष। देखिए जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में आपको क्या है, बिंदु जो हैं, मान लीजिए पहला बिंदु है विशेष का, आप लिखेंगे त्रिणमेव, यानी तिनके के समान, आप लिखेंगे इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके बाद जब आप दूसरा बिंदु लिखेंगे तो दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे, अब इसमें क्या है, देखिए आप जब आप पढ़ते हैं कि ये जो द्वेष एवासीत है, तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
तो आप लिख देंगे इसमें कि मानो द्वेष एवं आसित, यानी ऐसा लगता था जैसे उसको काम क्रीड़ाओं से द्वेष था। तो आप लिखेंगे द्वेष एवं आसित, और आप लिख देंगे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद क्योंकि जो सुंदर व्यक्ति होता है वह सुंदर व्यक्ति होता है, उसका आकर्षण स्त्रियों के प्रति होता है, किंतु इसमें सुंदर होने पर भी जो स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपवत्वपि, या रूपवान होने पर भी जो स्त्रियों से आकृष्ट नहीं होता था। तो यानी कारण होने पर भी कार्य की प्राप्ति नहीं होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे रूपवत्वपि, यानी रूपवान आदि कारणों के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर उसके बाद व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। अब देखिए, जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं तो व्याकरण टिप्पणियों में क्या है, देखिए पहली जो व्याकरण हो जाएगी आप लिख देंगे व्याकरण टिप्पणी, और जो व्याकरण टिप्पणी इसको रेखांकित कर देंगे यहाँ डैश करके। मान लीजिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है हमारी, हम लिखेंगे तस्य, और आप लिखेंगे यहाँ तद शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप चाति बिजी, चाति विजी, इसको क्या है लाघव चिन्ह लगा देते हैं और फिर लिखते हैं च प्लस अति, अति बेजे। और इसके बाद आप इसमें लिख देंगे एक सूत्र है दीर्घ संधि के लिए, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लिखने के बाद फिर तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे अति बेजेगी सुतया, अति वेजेगी सुतया। इसमें लिखेंगे आप अति व वी उपसर्ग हैं, फिर जी धातु है, सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय के साथ ऊ प्रत्यय है, और फिर इसमें तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन। और फिर आप चौथी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, वह लिखेंगे, देखिए स्त्रैणम, तो ये स्त्रैणम है,
इसमें स्त्री शब्द है और नया प्रत्यय है। और फिर उसके बाद आगे वाला है, आप इसमें जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए ये है जैसे रूपवतोपि, तो रूपवत वता, तो आप लिखेंगे रूप शब्द है और मतु प्रत्यय है इसमें, रूप शब्द है मतु प्रत्यय है। फिर उसके बाद आप छठवीं मान लो 6 नंबर पे आगे आपके पुस्तिका में स्थान होगा, तो आप लिखेंगे रूपवतोपि, तो आप लिखेंगे रूपवतो प्लस अपि और संधि हो जाएगी पूर्व रूप। उसके बाद 7वां है, जैसे आप यहाँ लिखेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ भी एवासीत में दीर्घ संधि है, और यहाँ पर जैसे अमात्यैरपि अपेक्षितस्य अपि, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, आपकी जो व्याख्या है वह संपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप व्याख्या करते हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और निरंतर अपने जो साथी हैं उनके पास वीडियो शेयर करते रहें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।